हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 1.3 कर रहे हैं आर डी शर्मा की बुक से क्लास 8 के लिए। 11th क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस थे जो मैंने लॉन्ग वीडियोस में डाल दिए हैं और कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन थे जिसका मैंने शॉर्ट्स बनाकर डाल दिया है। आप देख सकते हो रील्स में और लॉन्ग वीडियोज़ में। 11 तक हमने सारे सॉल्व कर लिए हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है। What should be added to this to get this? तो आपको पहले क्या करना है, इन दोनों को ऐड करके एक सिंगल रैशनल नंबर बना लीजिए। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर जो है डिफरेंट है, तो हमें पहले तो डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा और इसके लिए एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा 5 3 जा 15। ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2/3 इंटू 5/5 प्लस 3/5 इंटू 3/3। ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये हो जाएगा आपका 2 5 जा 10/15 और प्लस 3 3 जा 9/15। चलिए हम यहाँ पर ही लिख लेते हैं x। मान लो हमने x ऐड कर दिया, जैसे इन्होंने क्वेश्चन में बोला है ना, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू गेट इतना, तो यहीं पे हम कर लेते हैं x ऐड करके और हमें क्या मिल जाएगा -2/15। ठीक है। चलिए अब ये क्या निकल के आ गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया और प्लस x इक्वल टू -2/15 हम लिख सकते हैं। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि जो हम ऐड करेंगे वो। तो हम x अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना 10 + 9 19/15, तो सीधा सीधा लिख देंगे 19/15। ये हमारा सिंगल फ्रैक्शन बन के आ गया, मतलब रैशनल नंबर, और इक्वल टू -2/15। अब x की वैल्यू निकाल लीजिए -2/15 और ये आपका इक्वल टू के इधर माइनस होके जाएगा -19/15। अब यहाँ पे तो दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो सिंपली हमें -2 - 19/15 कर देना है, यानी कि ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे -21/15। अब ये दोनों ही ऑड नंबर हैं, 3 से कैंसिल हो सकते हैं, 3 7 जा हो जाएगा और 3 5 जा, यानी कि फाइनली आंसर आपका होगा -7/5। क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, 13th नंबर क्वेश्चन। बस 2 ही करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और बोरिंग हो जाएगा, इसलिए चलिए 13th क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे तीन रैशनल नंबर्स आपको एक साथ दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, तीनों का ही डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। अब इन तीनों डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम आपका हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 2 × 3 × 5 यानी कि 30। ठीक है। चलिए अब करते हैं, 1/2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 15/15 से, और इधर हो जाएगा प्लस 1/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10/10 से, और प्लस यहाँ कर देंगे 1/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 6/6 से। ठीक है। तीनों का डिनोमिनेटर हमने सेम कर दिया। क्लियर। अच्छा, उसके बाद अब कह रहा है क्या करना है, शुड बी एडेड, तो हम यहीं पे ऐड कर लेते हैं प्लस x एंड वी गेट 3। क्लियर। चलिए अब ये आपका हो गया 15/30, यहाँ हो जाएगा 10/30 और यहाँ हो जाएगा 6/30। ठीक है। और प्लस x इक्वल टू 3। क्लियर। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। 15 + 10 25 हो गया, प्लस 6 यानी कि 31/30 और प्लस x इक्वल टू 3। तो सीधा सीधा x इक्वल टू हम लिख लेते हैं। अच्छा, 3 जो है आपका इंटीजर के फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन आप अब इसको रैशनल नंबर के फॉर्म में ले आएंगे, यानी p/q के फॉर्म में। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3/1 और ये चला जाएगा उधर माइनस होके 31/30। ठीक है। अब 1 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा एलसीएम। तो हम सिंपली क्या कर लेंगे, x इक्वल टू 3/1 इंटू 30/30
और इधर तो हमारे पास ऑलरेडी है ही, तो 31/30। अब यहाँ हो गया ये 90/30 माइनस 31/30, सॉरी। अब ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस 31 और अपॉन में 30। माइनस कर दीजिए इसको, 90 में से 31 माइनस करेंगे तो यहाँ बोरो किया तो 10 माइनस 1 9 बच गया, और इधर रह गया आपका 8 में से 3 गया तो 5, यानी कि 59/30 ये आपका आंसर है, x की वैल्यू है। यानी कि 59 अगर आप इसमें ऐड करेंगे यहाँ पे तो आपको 3 मिल जाएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चंस मैंने आपको इसमें सॉल्व करके बताए इस वीडियो में। बाकी हमारे पास बस 2 क्वेश्चंस और रह गए हैं, 14th एंड 15th, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।